तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। भजन संहिता 119, 130। क्या आप जिंदगी के किसी ऐसे चौराहे पर हैरान खड़े सोच रहे हैं कि अब आपको किस ओर जाना है और क्या करना है? व्याकुल ना हो, परमेश्वर के वचन में झांकिए और उससे प्रार्थना कीजिए। वह आपसे अपने वचन द्वारा बातचीत करेगा, जिससे आपके अंधेरे मिट जाएंगे और जीवन में प्रकाश हो जाएगा। भजन संहिता 119, 105। उसके वचन में ऐसा करने की सामर्थ और जीवन है। इब्रानियों 4:12। परंतु हमें इसे पढ़ना और मनन करना चाहिए ताकि अनंत जीवन पाने के लिए हम नई शक्ति पा सके। महान सामर्थ्य पिता, हम विनती करते हैं पिता, हम लोग आपके वचनों पर पिता चलने वाले बन पाए। हमें इस योग्य बनाइए ताकि पिता हम लोग आपके कार्य करने वाले पिता बन पाए। हमें तमाम बुराई चीज़ों से, दुष्ट की चीज़ों से, जो पिता हमें परेशान करते हैं पिता, हमें कष्ट पहुंचाते हैं, उन सारी चीज़ों से पिता हमें बचा कर रखिएगा और होने दीजिए ताकि पिता हम लोग आपके रास्तों में पिता मनन करने वाले पिता बन पाए, चल पाए पिता। हमें अब अपने हाथों से थामे रखिए पिता, महान सामर्थ्य पिता, ताकि हम लोग आपके रास्ते से कभी भटके नहीं। जूते पिता हम लोगों के साथ रहिए पिता, आशीष दीजिए ताकि पिता हमारा जीवन एक धार्मिक जीवन पिता बन पाए। महान सामर्थ्य पिता, तमाम दुष्ट की चीज़ों से पिता, जो पिता हमें गलत रास्तों पर पिता लेकर के चलती है पिता, शैतान की कोई जो बुरी चीज़ों से पिता हमें बचा के रखिएगा पिता। हे स्वर्गीय पिता, हम आप पर पिता भरोसा रख कर पिता सारा कार्य को पिता पूर्ण रूप से कर पाए। महान सामर्थ्य पिता, हमारे जीवन को पिता आप आशीष दीजिए पिता। हे स्वर्गीय पिता, हम लाइफ में पिता आपको पिता हर याद करके पिता सारा काम करना चाहते हैं। जीते पिता, आप हर चीज़ में हमारी अगुवाई करिए पिता, हमें आशीष दीजिए पिता। एक अस्पताल में एक रोगी था जो अपनी मृत्यु शैया पर था। वह दुखी और निराश था। एक बार जब उसके सारे साथी उसका कमरा छोड़कर चले गए, तब वह बहुत अकेला और घबराया हुआ महसूस करने लगा। इसलिए उसने अपनी बाइबल उठाई और पढ़ने लगा। उसके नज़रें एक वचन पर ठहर गए जिसमें लिखा था कि क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं वे उनके जीवन रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। नीति वचन 4:22। अचानक उसे अपने अंदर एक नई शक्ति का अनुभव हुआ। उसने वचन पढ़ना जारी रखा और उसके शरीर में फर्क आने लगा। जल्द ही वह पूरा ठीक हो गया और भला चंगा हो गया। डॉक्टर भी उसके असाधारण स्वास्थ्य लाभ से चकित थे। उन्होंने पूछा कि आपका स्वास्थ्य इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया, इसका क्या रहस्य है? उसने उन्हें बाइबल दिखाते हुए कहा कि यह किताब ही मेरे ठीक होने का रहस्य है। ना सिर्फ अपनी बीमारी के दौरान अपितु अपने सारे जीवन वह बाइबल पढ़ने के द्वारा शक्ति और खुशी पाता रहा और एक अच्छा विश्वासी भी बन गया। महान सामर्थ्य पिता, हम भी अपने जीवन में पिता अपना धार्मिक जीवन पिता चाहते हैं। जीते पिता, होने दीजिए। महान सामर्थ्य पिता, हम लोग कुछ भी कार्य को पिता करते हैं पिता, उन कार्यों पिता आप आशीष उंडे लिए ताकि पिता हम लोग उस कार्य को पिता पूर्ण रूप से कर पाए। पिता हमें किसी भी तरह की मुसीबतों, कष्टों और परीक्षाओं से पिता हमें बचा के रखिएगा। हे स्वर्गीय पिता, आशीष दीजिए ताकि पिता हमें तमाम दुष्ट की चीज़ें जो परेशान करती है पिता वो जाने पाए। सुबह आशीष दीजिए ताकि पिता मेरा घराना भी पिता उद्धार पाए। पिता हे स्वर्गीय पिता, आप तो सारे कुछ जानते हैं पिता। होने दीजिए। महान सामर्थ्य पिता, आपके वचनों के द्वारा पिता हमें आशीष दीजिए पिता। हे स्वर्गीय पिता, हमें नम्र होने की पिता आशीष दीजिए ताकि पिता हम जिससे भी पिता बात करें पिता, मिले पिता, उसे नम्रता पूर्वक पिता आपके वचनों को पिता ला पाए। महान सामर्थ्य पिता, आप तो आपके अनमोल करुणा को पिता हम लोग चाहते हैं। जीते पिता,
होने दीजिए महान सामर्थ्य पिता, आप हमारे जीवन में पिता एक अनमोल करुणा की तरह हमें आशीष दीजिए, ताकि पिता हमारा जीवन पिता एक उद्धार जीवन पा पाए पिता। हमारे घराना पर पिता आप बहुतया से आशीष दीजिए जूते पिता, हम विनती करते हैं पिता। होने दीजिए महान सामर्थ्य पिता, हम लोग आपके आज्ञाओं का पिता मानने वाले बन पाए पिता। जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे पास के हर्ष और आनंद का कारण हुआ। यिर्मयाह 15:16। इसलिए मेरे परमेश्वर के प्रिय संतानों, जब भी आपको समय मिलता है परमेश्वर के वचन पर मनन कीजिए, तो आप निश्चित रूप से आशीष पाएंगे। क्या आप अपने स्वास्थ्य को लेकर या जीवन की अन्य समस्याओं को लेकर चिंतित है? परमेश्वर अपने वचन से आपको मार्ग अवश्य दिखाएगा। उसका वचन आपके जीवन को प्रकाशित कर देगा और आपके स्वास्थ्य का नवीकरण करेगा। आपके वचन को पढ़ने और सुनने के लिए मुझे सावधान और मेहनती बना। आपके वचन द्वारा मेरे दिल के अंधेरे बिखर जाए और मैं खुश और स्वस्थ जीवन जी सकूं। हे स्वर्गीय पिता, आज ही से पिता हम लोग अपना जीवन पिता आपको पिता समर्पित करने पाए, आपके काम आ पाए पिता। हमें अच्छा जीवन दीजिए पिता, हमें अच्छा इंसान बनाइए पिता, और होने दीजिए पिता हमें अपने लाइफ में पिता कुछ कर पाए पिता। है स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप मेरे घरानों का पिता आशीष दीजिए। हे जीते पिता, ये छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र